भाग 4 पुराना राज। मीरा और रोहन धीरे धीरे भूल भुलैया के भीतर गहराई में उतर रहे थे। हर कदम पर उनके सामने नई चुनौतियां और अजीब चीजें आ रही थी। जैसे ही वे एक और मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने एक बड़ा कमरा खुला। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज लटके हुए थे। हर तस्वीर धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। रोहन ने एक तस्वीर को साफ करते हुए कहा, मीरा, यह तो हमारे गांव के पुराने सरपंच की तस्वीर है, लेकिन यह यहाँ क्यों है? मीरा ने दीवारों पर और तस्वीरें देखी। कुछ तस्वीरों पे अजीब प्रतीक चिन्ह और नक्शे भी थे। यहाँ कुछ बड़ा छुपा है रोहन। ये सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं है, यह जगह हमारे गांव के अतीत से जुड़ी है, मीरा ने गंभीरता से कहा। तब उनकी नज़र कमरे के बीचों बीच रखे एक बड़े लोहे के संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर एक और पत्र रखा था। मीरा ने पत्र उठाकर पढ़ा। यहाँ वह सच्चाई है जिसे जानने का साहस बहुत कम लोगों में है, पर याद रखना, हर सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यह संदूक खोलना होगा, मीरा ने कहा। रोहन ने घबराते हुए कहा, पर क्या यह खतरनाक नहीं हो सकता? खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, मीरा ने दृढ़ता से कहा। मीरा ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताले में बंद था। ताला खोलने के लिए पास ही दीवार पर एक पहेली लिखी थी। यदि जानना चाहते हो तो सोचो, गांव का वह राज जो अब तक छिपा है, उत्तर में ही कुंजी है। मीरा और रोहन सोच में पड़ गए। गांव का कौन सा राज? रोहन ने पूछा। मीरा ने कहा, शायद यह गांव की पुरानी कहानी से जुड़ा है। दादाजी ने बताया था कि गांव में कई साल पहले एक रहस्यमय खजाना छुपाया गया था। शायद यही उसकी ओर इशारा कर रहा है। मीरा ने ताला खोलने के लिए कुछ पुराने प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे उसने सही उत्तर डाला, ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब का शीर्षक था गांव का इतिहास और छुपा हुआ सच। मीरा ने किताब खोलते ही पाया कि इसमें गांव की पुरानी कहानियां, गुप्त सुरंगों के नक्शे और खजाने का जिक्र था। यहाँ लिखा है कि गांव का खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, यह ज्ञान, परंपराओं और उस शक्ति का प्रतीक है जो गांव को जीवित रखती है, मीरा ने पढ़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे किताब को और पढ़ पाते, कमरे में हलचल होने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई दरवाजे बंद कर रहा हो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, रोहन ने घबराते हुए कहा। क्या यह किताब उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगी, या यह सिर्फ एक नई चुनौती की शुरुआत है? अगले भाग में जारी रहेगा। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप बोलती कहानियाँ सुन रहे थे, जहाँ हम हर कहानी को जिंदा करते हैं अपने शब्दों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आपके सपोर्ट के बिना ये सफ़र तय नहीं कर सकते। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनाते रहिए और सुनते रहिए बोलती कहानियाँ।